गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के अंदर अपन टैक्सोनॉमी का पार्ट कर रहे थे और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको लेगुमिनेसी फैमिली के तीनों जो सब फैमिलीज थी वो अपन ने की थी। आज अपन बात कर रहे हैं फैमिली एपोसाइनेसी फैमिली। एपोसाइनेसी जो फैमिली है, इस फैमिली को कॉमनली डॉग बेन फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और डॉग बेन फैमिली इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स डॉग्स के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके लिए जहरीले होते हैं, इसलिए इस फैमिली को कॉमनली डॉग बेन फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स हैं उनमें मुख्य रूप से जो प्लांट्स हैं वो शार्प फॉर्म के अंदर यानी झाड़ के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो प्लांट है वो ट्रीज के रूप में और बहुत ही कम प्लांट्स जो कि हर्बेसियस फॉर्म के अंदर इस फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। इस फैमिली में अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो टोटल जो है 195 जीनस इसके अंदर प्रेजेंट है और 2150 स्पीसीज जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। दूसरा, इंडिया के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर 29 जीनस है और 60 स्पीसीज जो है लगभग वो अभी यहाँ पर डिस्कवर की गई है। अब इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स हैं तो इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये इन्फ्लोरेसेंस मुख्य रूप से साइमोज प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इस फैमिली के प्लांट्स में देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर जो प्लांट मैंने यहाँ लिया है जिसको अपन डिस्कस करेंगे, ये प्लांट है इसके अंदर थेवेसिया पेरुवियाना। तो थेवेसिया पेरुवियाना का प्लांट स्टूडेंट आप सबने देखा होगा, इसको हम पीली कनेर के नाम से इसको जानते हैं। आपने दो प्रकार की कनेर देखी होगी, एक आपने देखा है जिनमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं जिसको हम बोलते हैं लाल कनेर, और एक जिसको हम बोलते हैं पीली कनेर। लेकिन दोनों के जीनस क्या है, अलग अलग है। यानी जो पीली कनेर है उसका जीनस है थेवेसिया और स्पीसीज है इसकी पेरुवियाना, जबकि जो रेड कलर वाली जिसको हम लाल कनेर बोलते हैं उसका बॉटनिकल नेम है, उसको हम बोलते हैं नीरियम इंडिकम, यानी उसका जो जीनस है वो नीरियम है। लेकिन दोनों को हम कनेर के नाम से जानते हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट है, यानी एक का जीनस अलग है, दूसरे का जीनस जो है इसके अंदर अलग है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है थेवेसिया पेरुवियाना, यानी जो पीली कनेर है उसके फ्लावर को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें फ्लावर के कैरेक्टर्स यदि हम यहाँ पर देखें तो क्या कंडीशन है इसके अंदर, ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट कंडीशन है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, सभी पार्ट प्रेजेंट है, तो कंप्लीट कंडीशन है। के और सी इनके नंबर 5 इसके अंदर प्रेजेंट है, मीन्स फ्लावर कैसा हो गया, पेंटामेरस कंडीशन हो गई। ओवरी जो है वो कैसी है, सुपीरियर है, इसलिए फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस कंडीशन हो गई। स्टूडेंट आप देखते हैं कि यहाँ जो फ्लोरल फार्मूला हम लिखते हैं तो फ्लोरल डायग्राम में भी हम इन चीजों को दिखाते हैं, यानी ब्रैक्टिएट कंडीशन, तो यहाँ पे ब्रैक्ट बनाया है, ब्रैक्टियोलेट कंडीशन, तो यहाँ पर दोनों तरफ इसके अंदर हमने क्या बनाए हैं, ब्रैक्टियोल्स जो है वो इसके अंदर बनाए हैं। तो इस प्रकार से फ्लावर के कैरेक्टर क्या हो गए, ब्रैक्टिएट हो गया, ब्रैक्टियोलेट हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, पेंटामेरस हो गया, कंप्लीट हो गया, हाइपोगाइनस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें बात करें इसके कैलिक्स भाग की, तो कैलिक्स के अंदर देखिए आप नंबर ऑफ सेपल कितने हो गए, 5 हो गए। ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इट मीन्स पॉलीसेप्लस कंडीशन हो गई। और उसके बाद यहाँ से आप इसका एस्टिवेशन देखें फ्लोरल डायग्राम में, तो आप देखिए ये एक हमने कंप्लीट बाहर बनाया है, ये कंप्लीट अंदर है, ये कंप्लीट बाहर है, ये कंप्लीट अंदर है, ये एक जो हमने बनाया है उसका एक सिरा बाहर है और एक सिरा अंदर की तरफ दबा हुआ है। इट मीन्स इसके अंदर जो एस्टिवेशन प्रेजेंट है वो एस्टिवेशन कौन सा हो गया, क्विंसियल प्रकार का एस्टिवेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी प्रकार से हम बात करें इसके कोरोला पार्ट की, तो कोरोला के अंदर नंबर ऑफ पेटल 5 हो गए। ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स सभी पेटल्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, तो गेमोपेटलस कंडीशन होगी। और यहाँ से आप इनका एस्टिवेशन देखें तो आप देखिए सभी के किनारे जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, टच हो रहे हैं, तो एस्टिवेशन जो है वो कैसा हो गया,
कोर स्पर्शी या इसको हम बोलेंगे वॉल्वेट कंडीशन। तो इनमें कोरोला के कैरेक्टर क्या हो गए, नंबर ऑफ पेटल 5 हो गए, गेमोपेटलस कंडीशन होगी और वॉल्वेट प्रकार का क्या हो गया, एस्टिवेशन हो गया। अब इसके बाद में हम लिखेंगे कैरेक्टर एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम के कैरेक्टर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेमन। तो नंबर ऑफ स्टेमन हमने कितने लिखे हैं, 5 लिखे हैं, ब्रैकेट में नहीं है, मीन्स पॉलीएंड्रस कंडीशन है, सभी स्टेमन एक दूसरे से फ्री कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। एक यहाँ पर आप देखिए मैंने सी और ए इनके ऊपर ये एक लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है, यानी इन दोनों को मैंने जोड़ा है, मीन्स जो स्टेमन है वो पेटल के साथ में जुड़े हुए हैं। इट मीन्स कंडीशन क्या होगी, एपिपेटलस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा इसको देख करके हम क्या बताएंगे, डाइथिकस कंडीशन है, इंट्रोस कंडीशन है, पेटल्स के अल्टरनेट लगे हुए हैं, एक पेटल हो गया फिर स्टेमन हो गया फिर पेटल हो गया फिर स्टेमन हो गया, यानी अल्टरनेपेटलस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एंड्रोसियम के जो कैरेक्टर हैं वो क्या हो गए, नंबर ऑफ स्टेमन 5 हो गए, पॉलीएंड्रस कंडीशन हो गई, अल्टरनेपेटलस हो गए, डाइथिकस हो गए, इंट्रोस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, एंड्रोसियम के कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर हम बताएंगे। इसके बाद में अब देखिए इसके गाइनोसियम के कैरेक्टर। तो गाइनोसियम के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, मीन्स कैसी कंडीशन हो गई, बाई कार्पलरी कंडीशन हो गई। फिर इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है मीन्स दोनों कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी सिनकार्पस कंडीशन। अगर फ्री होते हैं तो हम लिखते हैं एपोकार्पस, और चूंकि कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिनकार्पस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। 2 लोक्यूल में डिवाइड है, मीन्स बाई लोक्यूलर कंडीशन होगी, ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर प्रकार की ओवरी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से गाइनोसियम के कैरेक्टर हम क्या लिखेंगे, बाई कार्पलरी, सिनकार्पस, बाइलोक्यूलर, और इसके बाद में इसका जो प्लासेंटेशन है वो कैसा हो गया, एक्साइल प्लासेंटेशन। तो एक्साइल प्लासेंटेशन हो गया, ओवरी सुपीरियर प्रकार की हो गई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम से हम इसका जो फ्लावर है उसके कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं। अब इसमें इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इस फैमिली की नहीं है। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो इसके अंदर किस प्रकार के हैं, ऑर्नामेंटल प्रकार के हैं, सजावटी प्रकार के प्लांट्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे थेवेसिया पेरुवियाना हो गया, यानी पीली कनेर हो गई, कैथेरेंथस रोजियस जिसको हम सदाबहार कहते हैं, तो सदाबहार का प्लांट हो गया, प्लूमेरिया रूब्रा हो गया, एलेस्टोनिया स्कोलेरिस हो गया, फिर नीलियम इंडिकम लाल कनेर होगी, एलमेंडा कैथेरेटिका है, ब्यूमोंटिया ग्रेंडिफ्लोरा है, टेब्रेनेम मोंटाना, डाइवेरी केप्टा, यानी ये कौन सा हो गया, चांदनी। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं ये सारे प्लांट्स किस प्रकार के हैं, ऑर्नामेंटल प्रकार के प्लांट हैं, सजावटी प्लांट्स हैं, जिनको हम गार्डन के अंदर या घरों के अंदर जो है इनको लगाया जाता है। इसके बाद में कुछ जो प्लांट है इसके अंदर वो कैसे हैं, जिनका मेडिसिनल यूज है, यानी जिनसे हमें क्या प्राप्त होती हैं, मेडिसिन प्राप्त होती हैं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट आप देखिए कौन सा, राउल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा जिसको कहा जाता है। तो राउल्फिया सर्पेंटिना जो है इसका काफी यूज है वो डिफरेंट डिजीज के अंदर इस प्लांट को किया जाता है। इसकी जो रूट्स हैं उन रूट्स को यहाँ पर ड्राई करके सुखा करके उनको काम में लेते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर आप देखिए प्लांट है होलेरिना एंटीडाइसेंट्रिका, जो कि पेट दर्द के अंदर उसके अंदर इस प्लांट के जो है काम में लिया जाता है। फिर कैथेरेंथस रोजियस है, सदाबहार है, और एक ये प्लांट है इसके अंदर रिक्टिया टोमेंटोसा। तो रिक्टिया टोमेंटोसा जो प्लांट है इसको दूधी प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है।
तो ये जो रिक्टिया टोमेटोसा प्लांट है, इसकी जो बार्क है वो भी इसके अंदर मेडिसिन के रूप में काम में ली जाती है। इसी प्रकार से ये दो प्लांट्स हैं इसके अंदर जिनको टिम्बर के रूप में यानी कि वुड जो है वो काम में ली जाती है। और उसके अंदर एक तो हो गया रिक्टिया टोमेटोसा यानी दूधी का प्लांट हो गया, और दूसरा इसके अंदर एलेस्टोनिया स्कोलेरिस। तो ये दोनों जो प्लांट्स हैं, इन दोनों प्लांट की वुड जो है वो यहाँ पे काम में ली जाती है। इसके अलावा इस फैमिली के अंदर ये एक प्लांट जिसको हम बोलते हैं, कौन सा हो गया, कैरिसा कैरेंडस यानी करौंदा जिसको हम बोलते हैं। तो कैरिसा कैरेंडस जो प्लांट है, इसके जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स यहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं, किसके अंदर, खाने के अंदर इसको काम में लेते हैं, या इसके द्वारा जो है क्या बनता है, अचार वगैरह जो है वो इसका बनता है, या इसको वेजिटेबल्स के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये केवल एक प्लांट ऐसा है जो कि वेजिटेबल्स के रूप में या जिसको खाने के रूप में काम में लेते हैं। बाकी ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स इसके अंदर कैसे हैं, ऑर्नामेंटल प्रकार के हैं। और एक ये इम्पोर्टेंट जो प्लांट जो कि किस प्रकार का है, मेडिसिनल यूज वाला प्लांट है, राउल्फिया सर्पेंटिना यानी सर्पगंधा जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इनमें ऑर्नामेंटल है, मेडिसिनल है, टिम्बर के रूप में काम आते हैं, या फिर ये इस प्रकार के खाने के रूप में इस प्लांट के जो फ्रूट्स हैं उनको काम में लिया जाता है। तो स्टूडेंट ये थी फैमिली एपोसाइनेसी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट जो फैमिली है वो अपन करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।